ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल में जो फेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो मैकेनिज्म्स होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली कार्डियक साइकिल क्या है? इट रेफर्स टू मैकेनिकल कार्डियक इवेंट्स which take place during one electrical cardiac conduction। यानी एक जो कार्डियक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसमें जो भी मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं, दैट रिप्रेजेंट द कार्डियक साइकिल। वो एट्रियल जो फंक्शंस हैं, वेंट्रिकल्स की जो फेजेस हैं, उन सब को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। फेजेस को डिस्कस करते हैं। जो फेज 1 है इसको हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज भी कहते हैं या एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज भी कहते हैं। एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पंप करते हैं वेंट्रिकल्स में। चूंकि ये ब्लड का पंप एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है तो इसलिए इसको एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज कहते हैं। अब इस फेज में सबसे पहले क्या होता है? बिफोर द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स जो है 80% ब्लड से फिल्ड होते हैं। 80% वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल होते हैं। एक दूसरी चीज ये है कि जो भी इवेंट्स लेफ्ट वेंट्रिकल में हम डिस्कस करेंगे वही इवेंट्स राइट वेंट्रिकल में भी यानी राइट हार्ट में भी सेम इवेंट्स होंगे। तो इस फेज में क्या है कि ऑलरेडी वेंट्रिकल्स फिल्ड है विद द ब्लड, 80% ये फिल्ड है और इसमें इनफ्लो वाल्व्स जो है वो ओपन है, यानी माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन है। 80% फिल्ड है, इनफ्लो वाल्व्स ओपन है। और जो आउटफ्लो वाल्व्स हैं यानी एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व वो क्लोज है और इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड पंप द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज होता है। देयर इज इंक्रीज प्रेशर इन द एट्रिया बिकॉज ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होता है तो राइट एट्रियम ब्लड कहाँ से रिसीव कर रहा होता है? सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। तो वीनस ब्लड राइट एट्रियम में एंटर हो रहा होता है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज प्रेशर इन द राइट एट्रियम प्रिवेंट्स द वीनस ब्लड टू एंटर इनटू द राइट एट्रियम। तो उससे क्या होगा कि इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से बैकफ्लो होगा इनटू द केबल सिस्टम। इस बैकफ्लो की वजह से क्या होगा? ए वेव बनेगी ऑन दी जुगुलर वीनस प्रेशर ट्रेसिंग्स। ए वेव, ठीक है। जो फर्स्ट फेज है कार्डियक साइकिल की, इसमें क्या इवेंट्स हो रही है? बिफोर दिस फेज क्या होता है? जो वेंट्रिकल्स हैं 80% ब्लड से फिल्ड हैं, इनफ्लो वाल्व्स ओपन है, आउटफ्लो वाल्व्स क्लोज हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और ब्लड को पंप करना स्टार्ट करते हैं वेंट्रिकल्स में। जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है और जब राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो वीनस ब्लड आ रहा होता है उसका बैकफ्लो होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? जुगुलर वीनस प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज होता है एंड इट गिव्स द ए वेव ऑन जुगुलर वीनस प्रेशर ट्रेसिंग्स। और एट्रियल कंट्रैक्शन के नतीजे में एट द एंड वेंट्रिकल्स कंप्लीटली यानी 100% फुल हो जाते हैं ब्लड से एट द एंड ऑफ दिस फेज। तो ये थी फर्स्ट फेज, फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसको एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज भी कहते हैं। सेकंड फेज है कार्डियक साइकिल में एट्रियल रिलैक्सेशन फेज एंड बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी इसमें क्या होता है? पहले हमने देखा है कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स थे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस फेज में क्या होगा? एट्रिया अब जबकि ब्लड पंप कर चुके होंगे, एट्रिया ब्लड पंप कर चुके होंगे वेंट्रिकल्स में, तो एट्रिया रिलैक्स होंगे और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इस फेज में स्टार्ट होगी। जब एट्रिया ब्लड को पंप कर लेते हैं वेंट्रिकल्स में तो उसके बाद क्या होता है? एट्रिया रिलैक्स होते हैं। जब एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो उससे क्या होता है? प्रेशर एट्रिया में
डिक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो वीनस ब्लड है वो फिर एंटर हो जाता है राइट एट्रियम में, तो जुगुलर वीनस प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है विच गिव्स द एक्स डिसेंट ऑन जुगुलर वीनस प्रेशर ट्रेसिंग्स। तो इस तरह ये एक्स डिसेंट बनता है। और वेंट्रिकल्स 100% फिल्ड है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इनफ्लो वाल्व्स ओपन है, अभी इनफ्लो वाल्व्स ओपन है और आउटफ्लो वाल्व्स क्लोज है, सेम है। अब क्या होता है, हमने देख लिया कि एट्रियल रिलैक्सेशन के नतीजे में क्या चेंजेस होती हैं। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, देयर विल बी इंक्रीज प्रेशर इन दी वेंट्रिकल्स। और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, वो पॉइंट जिस पे वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, देयर विल बी क्लोजर ऑफ इनफ्लो वाल्व्स, यानी माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे एंड इट विल प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड S1। सो सेकंड फेज में S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, एक्स डिसेंट फेज बनती है। एक और चीज है सी वेव बनती है ऑन दी जुगुलर वीनस प्रेशर ट्रेसिंग्स। सी वेव कैसे बनती है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनमें प्रेशर इंक्रीज होता है और एट द एंड क्या होता है, इनफ्लो वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, यानी कि लेफ्ट हार्ट में माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाते हैं, माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाते हैं और राइट हार्ट में जो ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व ये जब क्लोज होते हैं तो इसके लीफलेट्स जो हैं वो प्रोट्रूड करते हैं इनटू स्लाइटली प्रोट्रूजन होती है इनटू द राइट एट्रियम। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के लीफलेट्स की प्रोट्रूजन से इनटू द राइट एट्रियम क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड जो आ रहा होता है वीनस ब्लड उसको पुश मिलता है। उस पुश से क्या होता है कि इट रिजल्ट्स इन बैकफ्लो इनटू द केबल सिस्टम, तो उससे जुगुलर वीनस प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज होता है which gives the C wave on jugular venous pressure tracings। तो ये इसका मैकेनिज्म है। So second phase which is the atrial relaxation phase and beginning of ventricular contraction, इसमें X descent बनता है, ventricular pressures increase होते हैं, S1 heart sound produce होता है due to closure of the mitral and tricuspid valve और C wave इसमें बनती है। अब क्या होता है, अब चूंकि इनफ्लो वाल्व्स भी क्लोज हो गए हैं, इनफ्लो वाल्व्स भी क्लोज हैं यहाँ पे और आउटफ्लो वाल्व्स भी क्लोज हैं, वो ऑलरेडी क्लोज थे। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इनकी स्टार्ट होती है और इस पॉइंट पे जब इनफ्लो वाल्व्स और आउटफ्लो वाल्व्स दोनों क्लोज हैं, वेंट्रिकल स्टार्ट करते कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इनफ्लो वाल्व्स आउटफ्लो वाल्व्स दोनों क्लोज हैं, तो इसको बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इनफ्लो वाल्व्स क्लोज हैं, आउटफ्लो वाल्व्स भी क्लोज हैं, एट्रिया फुली रिलैक्स होते हैं और एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो ये ब्लड रिसीव करते हैं, राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है केबल सिस्टम से और जो लेफ्ट एट्रियम है ये पल्मोनरी वेसल से, पल्मोनरी वेन से ब्लड को रिसीव करता है एंड इट इज द एट्रियल फिलिंग टाइम। थर्ड फेज है रैपिड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन फेज। इसमें जैसा कि नाम से जाहिर है, वेंट्रिकल्स रैपिडली ब्लड को इंजेक्ट करते हैं इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। हमने डिस्कस किया था कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होता है और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वेंट्रिकुलर प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है उस पे क्या होगा, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ आउटफ्लो वाल्व्स, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ आउटफ्लो वाल्व्स, यानी एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ओपन होंगे, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकल्स अपना ब्लड पंप करेंगे इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक।
अब इस फेज में वी वेव भी बनती है। इसका मैकेनिज्म क्या है? हमने डिस्कस किया था कि जो एट्रिया है वो रिलैक्सेशन फेज में, वो ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, और जैसे जैसे एट्रिया ब्लड को रिसीव करते जाएंगे उसमें क्या होगा, एट्रियल प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। जब अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें एट्रियल प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जब एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जो केवल ब्लड है, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा का जो ब्लड है उसके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा टू एंटर इनटू द राइट एट्रियम, तो उससे जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज होगा विच गिव्स द वी वेव। ये मैकेनिज्म है वी वेव का। फोर्थ फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। थर्ड फेज में हमने डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था कि एट्रिया वेंट्रिकल्स ब्लड अपना पंप करते हैं इनटू दी आउटफ्लो वेसल्स यानी एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। जब वेंट्रिकल्स अपना ब्लड पंप कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और वो पॉइंट जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम्स लेस देन द एओर्टिक प्रेशर, उसमें क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन क्लोजर ऑफ द आउटफ्लो वाल्व्स। आउटफ्लो वाल्व्स फिर क्लोज हो जाएंगे एंड इट विल प्रोड्यूस सेकंड हार्ट साउंड S2। ठीक है, फोर्थ फेज में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। अब जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं आउटफ्लो वेसल्स में, ये सारा ब्लड पंप नहीं करते, एट द एंड कुछ ब्लड वेंट्रिकल्स में रह जाता है, उसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच रिमेन्स इन द वेंट्रिकल्स आफ्टर सिस्टोली। तो इस फेज में क्या है, इनफ्लो वाल्व्स और आउटफ्लो वाल्व्स क्लोज है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट हो जाती है, फोर्थ फेज। इसमें सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी इसमें हमने डिस्कस कर लिया क्या है। इस पॉइंट पे एट्रिया मैक्सिमम फुल होते हैं विद दी ब्लड, वो मैक्सिमम ब्लड को रिसीव कर चुके होते हैं और वो फुल होते हैं विद दी ब्लड एंड दे आर रेडी टू पंप द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। फिफ्थ स्टेज है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, रैपिड होगी, पैसिव होगी, यानी क्विकली होगी, और इसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। हमने डिस्कस किया था कि वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स कर रहे होते हैं, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और वो पॉइंट जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम्स लेस देन द एट्रियल प्रेशर, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर एट्रिया में मौजूद प्रेशर से कम हो जाता है, तो उसमें इनफ्लो वाल्व्स फिर ओपन होते हैं। जब इनफ्लो वाल्व्स ओपन होते हैं तो ब्लड रश करता है फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, तो इसको हम कहते हैं पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। इसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। अब जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में एंटर होता है तो उसमें एट्रियल प्रेशर फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन फॉल ऑफ वी वेव। फॉल ऑफ वी वेव, वी वेव फॉल करती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, इस फेज में S3 थर्ड हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है कि इसमें ब्लड रैपिडली एट्रिया से वेंट्रिकल में रश करता है and it will strike with the walls of the ventricle and it can produce third heart sound S3. सिक्स्थ फेज है कार्डिक साइकिल की स्लो पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। हमने डिस्कस किया है कि एट्रिया मैक्सिमम अपना ब्लड पंप कर चुके होते हैं, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, लेकिन
केवल सिस्टम से और पल्मोनरी वेन से अभी भी ब्लड आ रहा होता है इन दी एट्रिया, और ये जैसे जैसे ये ब्लड एट्रिया में आता है, ये एट्रिया से फिर वेंट्रिकल्स में जाता रहता है ब्लड, एट्रिया से वेंट्रिकल में ये ब्लड एंटर होता रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्लो पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। टोटल 6 फेजेस हैं कार्डियक साइकिल की, वन बाय वन हमने उनको डिस्कस कर लिया है। जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं, जुगुलर वेनस प्रेशर ट्रेसिंग्स को हमने डिस्कस कर लिया है साथ ही, और हार्ट साउंड्स किस फेज में प्रोड्यूस होते हैं, सारा मैकेनिज्म चीजें हमने डिस्कस कर ली है। 6 फेज के बाद फिर फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज द एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब वो कंडीशंस जिनमें एट्रिया स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करते हैं, या वो कंडीशंस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनमें एट्रिया को स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करना पड़ता है टू पुश द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। इट कैन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड व्हिच इज कॉल्ड फोर्थ हार्ट साउंड S4। ये पैथोलॉजिकल हार्ट साउंड होता है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस होगी तो उसमें माइट्रल वाल्व क्लोज होगा, एट्रिया के लिए डिफिकल्ट होगा, लेफ्ट एट्रिया के लिए डिफिकल्ट होगा टू पंप द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, तो एट्रिया स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करेंगे एंड इट कैन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ S4 हार्ट साउंड। अगर हम कार्डियक साइकिल की फेजेस को देखें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेंट्रिकल्स, तो उसमें 2 फेजेस होती हैं, सिस्टोलिक फेजेस होती हैं और डायस्टोलिक फेजेस होती हैं। सिस्टोलिक फेजेस कौन सी हैं? 2 फेजेस होती हैं, और इसमें है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज और रैपिड इजेक्शन फेज, सिस्टोलिक फेज है। डायस्टोलिक फेजेस 4 होती हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, reduce or slow ventricular filling phase, and active ventricular filling phase. 70% of atrial blood enters into the ventricles during mid-diastole, और 30% जो blood होता है it enters from the atria into the ventricles during late diastole. One cardiac cycle gives the one heartbeat and it takes around 0.8 seconds. इसमें जो डायस्टोलिक पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक पीरियड, क्योंकि उसमें वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। इट टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू दी सिस्टोलिक फेज एंड इट टेक्स अराउंड 0.5 सेकेंड, और जो सिस्टोलिक पीरियड है इट टेक्स अराउंड 0.3 सेकेंड। हार्ट रेट नॉर्मली कितना होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में हार्ट बीट करेगा 60 to 100 टाइम्स। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में क्या होगा, देयर विल बी 60 to 100 कार्डियक साइकिल्स, और एक कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेता है? 0.8 सेकेंड।